खबर निगम मंडल आयोग और बोर्ड में हुई नियुक्तियां। करीब 100 सदस्यों की नियुक्ति की गई। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सदस्य के रूप में यह नियुक्ति हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने केपी खांडे। औषध पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष बने गुरु खुशवंत गोसाई। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बने अल्ताफ अहमद और संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष बने डॉक्टर सुरेश। बड़ी खबर और अहम खबर, करीब 100 सदस्यों की नियुक्तियां यहां पर हुई हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर है। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में ये नियुक्ति की गई। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नियुक्ति के आदेश यहां पर जारी कर दिए हैं। तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केपी खांडे बने हैं यहां पर और नियुक्ति के आदेश यहां पर जारी किए जा चुके हैं। 100 से अधिक सदस्य यहां पर जिनके नाम इसमें हैं। तो औषध पादप बोर्ड के अध्यक्ष यहां पर बने, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बने अल्ताफ अहमद। तो बड़ी खबर है और अहम खबर, संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष बने डॉक्टर सुरेश शर्मा। निगम मंडल आयोग और बोर्ड में एक के बाद एक नियुक्तियां हुई हैं और इसका आदेश यहां पर जारी कर दिया गया। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी तय हो गए। दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने मोहन लालवानी। लौह शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष बने लोचन विश्वकर्मा और चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष बने तरुण बिजौर। उर्दू एकेडमी बोर्ड के अध्यक्ष बने इदरीश गांधी और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने केपी खांडे। तो निगम मंडल आयोग और बोर्ड में नियुक्तियां हुई। औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष बने गुरु खुशवंत गोसाई। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बने अल्ताफ अहमद। तो संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष यहां पर बने। तो श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष भी तय कर दिए गए। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का नाम भी तय हो गया है। दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी को बनाया गया है। तो लौह शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष बने लोचन विश्वकर्मा। तो निगम मंडल आयोग और बोर्ड में नियुक्तियां हुई। बड़ी खबर और अहम खबर है, निगम मंडल आयोग और बोर्ड इनकी नियुक्तियां हो गई। करीब 100 नामों पर मुहर लग गई है, अंतिम मुहर, और उसके बाद ये तय कर दिया गया। तो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बने अल्ताफ अहमद। संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष बने डॉक्टर सुरेश शर्मा। श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष बने केशव बंटी हरमुख। इसके अलावा जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बने विद्याभूषण शुक्ला। तो दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, कोई नाम इसमें से चौंकाने वाला आपको नजर आया क्या? देखिए, इसमें करीब 152 लोगों की नियुक्ति आदेश अभी देखिए इसमें करीब 152 लोगों की नियुक्ति आदेश अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किया है। इसमें बहुत सारे निगम मंडल आयोग बोर्ड के रिक्त पद थे। चौंकाने वाला नाम तो इसमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। सब एक्सपेक्टेड नाम थे। सभी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, दिग्गज कार्यकर्ता थे जो लगातार जब भाजपा की सरकार थी यहाँ तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते थे, कांग्रेस के लिए काम करते थे। तो जो एक्सपेक्टेड नियुक्तियाँ जो सभी नियुक्तियाँ हैं वो एक्सपेक्टेड ही हैं। सभी पुराने जो कार्यकर्ता हैं जो लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहे, उन्हीं सबको नियुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये जो आज सूची जारी हुई है उसमें ये एक बात जरूर है कि लंबे इंतजार के बाद, जब से सरकार बनी थी तब से लोग इंतजार कर रहे थे। खासतौर पे जो सामाजिक कल्याण बोर्ड जो है, खासतौर पर जैसे लौह शिल्पकार बोर्ड है, केस शिल्पकार कल्याण बोर्ड है, इस तरह के जो है। इसके अलावा सिंधी एकेडमी का जो बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है। तो इस तरह से जो सामाजिक कल्याण से संबंधित बोर्ड में जो नियुक्तियां थी उनको काफ़ी पहले हो जाना था, लेकिन बीच में कोरोना के चलते 2 साल का डिस्टर्बेंस आया और सरकार की प्राथमिकताएं उस समय कुछ और थी। तो इन सब कारणों से जो है लेट ज़रूर हुआ है। अब केवल इन संस्थाओं के पास काम करने के लिए 1 साल का वक्त है, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव होने हैं और चुनाव होने के बाद जब सरकारें बदलती हैं तो फिर व्यवस्थाएं उसके बाद बदल जाती हैं। जी बिल्कुल, सरकारें बदलती हैं, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो इसको लेकर क्या इन नियुक्तियों को लेकर अब, क्योंकि नियुक्तियों का तो अभी यहाँ पर तय किया गया, लेकिन इन नियुक्तियों को लेकर क्या अब विपक्ष हमलावर हो सकती है?
इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि 1 साल बाद चूंकि अब चुनाव है और उसके बाद अगर कुछ तब्दीलियां होती हैं तो फिर से तब्दीली हो सकती है इसमें। मनोज जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या विपक्ष इन नियुक्तियों को लेकर हमलावर हो सकती है? अभी तो तुरंत नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, नियुक्तियों की जानकारी पूरे प्रदेश में फैली गई। हालांकि इसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है और जो है सामाजिक संतुलन का ध्यान रखा गया। तमाम तरह से बैलेंस करके इस नियुक्ति आदेश को जारी किया गया है। लेकिन हर बार की तरह जब भी इस तरह से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां जब भी होती हैं तो विरोध के स्वर भी सुनाई देते हैं, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहाँ भी लागू होती है। बहुत सारे लोग इस दौड़ में शामिल रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो है उनके इच्छा के मुताबिक पद नहीं मिलने से स्वाभाविक तौर पर एक नाराजगी की बात सामने आती है। तो अभी निश्चित तौर पर इस तरह की कुछ बातें आएंगी। जिस तरह से पहले भी 2 बार निगम मंडलों की जब नियुक्तियां हुई थी, उस दौरान सूची बाहर आने के बाद कई जगहों से नाराज़गी की बातें सामने आती हैं, या फिर ये बात भी आती है कि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए अपने आप को योग्य मानता है लेकिन उसको सदस्य के रूप में नियुक्ति दे दी जाती है, तो ऐसे में वो सदस्य पद स्वीकार नहीं करता और इस विरोध स्वरूप जो है सदस्य पद का ऑफर जो है वो ठुकरा देता है। तो इस तरह की बातें फिलहाल अभी चूँकि 1 घंटे पहले ही ये सूची जारी हुई है, इसलिए अभी तक कहीं से भी इस तरह से विरोध की बात सामने नहीं आई है। लेकिन जाहिर तौर पर जैसा कि हमेशा होता आया है, जरूर कुछ न कुछ जगह से इस तरह की बातें सामने आएंगी कि कहीं इन नियुक्तियों को लेकर नाराजगी भी सरकार को झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अभी चूंकि नियुक्तियां हुई और उसके बाद फिर आगे तय होगा कि क्या विपक्ष हमलावर हो सकता है।